डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का लेसन जो है ग्रामर पर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउन्स हम लोग ने लोअर लेवल की क्लासेस में पढ़ा है और एकदम लो लेवल की क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। नाउन्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि नाउन्स क्या होते हैं। नेम ऑफ एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, पीपल, जो कुछ भी होते हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। यानी किसी भी वस्तु के नाम, व्यक्ति के नाम या इस तरह के जो भी होते हैं उनको नाउन कहा जाता है। उसके बाद फिर उसको क्लासीफाई किया गया था कि एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है, उसके बाद कुछ होता है कलेक्टिव नाउन। ये तो इस तरह के कई तरह के नाउन्स होते हैं। उसमें से एक जो टाइप ऑफ नाउन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये हो सकता है आप लोग ने सुना हो सकता है किसी ने पढ़ा हो। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और इसके अलावा जो नाउन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं। तो जितने भी नाउन्स हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में आप क्लासीफाई कर सकते हो। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन्स, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स के अंदर भी फिर सब कैटेगरी होती है कि प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, फिर उसके बाद नेम ऑफ प्लेस, पीपल, एनिमल, थिंग, ये सब भी होता है। आज हम लोग कॉन्क्रीट नाउन्स बस ऊपर से देखेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है नाउन्स दैट डिनोट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर सेंसेस। हर वो चीज़ का नाम जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये कोई वस्तु है, ये कोई चीज़ है, तो उसका नाम को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए यहाँ पे कुछ प्लेन, एरोप्लेन जो होता है, ठीक है, तो एरोप्लेन जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि ये एक वस्तु है, ये एक चीज़ होती है जिसको हम छू के सकते हैं, देख सकते हैं, पता है कि हाँ भाई ये यहाँ पे एरोप्लेन खड़ा है, आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है किड, एक बच्चे का, बालक का, ठीक है, तो ये बालक भी एक वस्तु है, एक चीज़ है, तो इसको भी हम लोग जानते हैं कि हाँ ये कोई चीज़ है, ये होती है। उसके बाद आजकल जो हमारा बहुत कॉमन सा चल रहा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी हम लोग हालांकि देख नहीं सकते, लेकिन हमको मालूम है कि कोई वस्तु है, हालांकि इसका बहुत साइज़ छोटा है, बहुत माइन्यूट लेवल पे, लेकिन ये होता है, ये कोई चीज़ होती है। उसी तरह से हम अगला एग्जांपल ले लें, मंकी। मंकी सब लोग जानते हैं, बंदर। गांव में या शहरों में भी अब देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता तो कभी जू चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक चीज़ होती है, एक जानवर होता है, एक प्राणी होता है, इसका नाम है मंकी, ये कॉन्क्रीट नाउन है। फिर एक और एग्जांपल ले लें, आइसक्रीम। आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, ख़ास तौर पे गर्मी का सीज़न है तो हम लोग लॉकडाउन में हैं, घरों पे बना के खा रहे होंगे। ये आइसक्रीम जो है, ये जो है एक वस्तु का नाम है, तो इसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन समझ में आ गया होगा कि वैसा नाउन जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी वस्तु के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्क्रीट नाउन नहीं है, मतलब जो किसी वस्तु के साथ एसोसिएटेड नहीं है या जो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या उसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या होगा कि दीज नाउन्स डिनोट और रिप्रेजेंट एन आइडिया एंड डो नॉट हैव एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद देम। मतलब ये नाउन ऐसी चीज़ों के नाम है जिसका कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको किसी वस्तु के साथ अटैच नहीं कर सकते कि हाँ इस वस्तु को हम लोग ये बोलते हैं, उसके लिए कोई वस्तु नहीं होता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब ये एग्जांपल दूंगा तो मैं और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जांपल होता है, देखिए यहाँ पे दिया है काइंडनेस, एन्जॉयमेंट, सैडनेस, हैप्पीनेस, ब्रेवरी। इन एग्जांपल को देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि ये किसी चीज़ का या किसी वस्तु का नाम नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे काइंडनेस, आप ये नहीं बोल सकते कि देखो ये ऑब्जेक्ट काइंडनेस बोला जाता है, या ये चीज़ जो रखी है इसको काइंडनेस बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो कि देखो मंकी पेड़ पे बैठा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि काइंडनेस पेड़ पे बैठा हुआ है या काइंडनेस आ रहा है। आप बोल सकते हो कि मंकी कूद रहा है, बच्चा आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि सैडनेस घर आ रहा है, ठीक है। प्लेन आसमान में उड़ रहा है, या
ऐसे आप बोल सकते हो, या प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि ब्रेवरी आसमान में उड़ रहा है या ब्रेवरी यहाँ पे खड़ा है। तो ये जो नाउन्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, ये किसी वस्तु के नाम नहीं होते, बल्कि ये एक आइडिया रहता है। काइंडनेस क्या है? रहमदिली, ठीक है। किसी के साथ सहानुभूति जताया आपने, किसी के साथ आपने कोई अच्छा काम कर दिया, तो आपके दिल के अंदर काइंडनेस है। आपके दिल के अंदर काइंडनेस है बोला गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि दिल के अंदर कोई आपके वस्तु रखी हुई है जिसको काइंडनेस बोला जाएगा, वो वस्तु निकाल देंगे तो आपके दिल में से काइंडनेस निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो एक आइडिया है, लोगों ने उसको एक नाउन के शक्ल में बोला कि ये काइंडनेस है, ठीक है। उसी तरह से एन्जॉयमेंट, बहुत एन्जॉयमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो मज़ा क्या है? मज़ा भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये इस वस्तु को हम लोग मज़ा बोलेंगे, या मज़ा मेज़ के ऊपर रखा हुआ है, या मज़ा अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया, नहीं, इस तरह से कुछ नहीं, बल्कि ये एक आइडिया है जिसको हम लोग एन्जॉयमेंट बोलते हैं। उसी तरह से सैडनेस, दुख, दुख जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह से आप लोग मान लो हैप्पीनेस, खुशी, सुख, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब ये सब जो हैं आइडियाज़ हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, बहुत आदमी बहादुर है, कोई ऐसा ख़तरनाक काम कर दिया तो बोलते हैं कि ये आदमी के अंदर बहादुरी भरी हुई है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई चीज़ उसके अंदर हमने भर दिया है तो उसको कह रहे हैं कि ये हाँ ये बहादुरी है, फिर वो चीज़ को उसके अंदर से निकाल दिया जाएगा तो बहादुरी निकल जाएगी, नहीं, बल्कि ये एक आइडिया है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे काइंडनेस को हम लोग अगर एग्जांपल लेना चाहें तो ये देखिए, ये फ़ोटो के अंदर एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपने हाथ से आइसक्रीम खिला रहा है, तो ये काइंडनेस का एक एक्ट है, एक कर्म है जिसको हम काइंडनेस से मिसाल दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि ये बच्चे के अंदर काइंडनेस है। अब बच्चे के अंदर काइंडनेस है तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई इसके अंदर कोई वस्तु रखी है जिसका नाम काइंडनेस है, बल्कि ये एक आइडिया है। उसी तरह से एन्जॉयमेंट, कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, तो ये एन्जॉयमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह से फिर सैडनेस हो गया, कोई आदमी दुखी है, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो गई तो उसको सैडनेस हो गई, ठीक है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह से फिर हैप्पीनेस है। उसी तरह से फिर ब्रेवरी है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा जोखिम का काम कर लेता है तो हम लोग कहते हैं इसके अंदर ब्रेवरी है। तो ये सब जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझना है तो आप डायरेक्ट कॉन्क्रीट नाउन समझ लो। कॉन्क्रीट नाउन समझ में आ जाएगा तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ कॉन्क्रीट नाउन नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आ जाएगी, अगर वो नाउन है तो। नाउन नहीं है तो फिर दूसरी बात है, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशन कंजंक्शन कुछ और होगा। लेकिन अगर नाउन है तो या तो उसको कॉन्क्रीट नाउन होना है, अगर कॉन्क्रीट नाउन नहीं है तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना ही होना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था प्लेन है, किड है, ये सब किसी न किसी वस्तु के नाम है। हम लोग प्लेन की फ़ोटो बना सकते हैं, किसी को भी प्लेन की फ़ोटो बनाने को कहा गया तो वो प्लेन की फ़ोटो ऐसे ही बनाएगा। लगभग 2 पर रहेंगे, इंजन रहेगा, आगे उसकी सीट रहेगी, कॉकपिट रहेगा, ये सब रहेगा। तो इसी तरह की वस्तु बनाएगा, कोई ब्लू कलर का बनाएगा, कोई रेड कलर का बनाएगा, लेकिन वस्तु इसी तरह की दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी के साथ साथ अगर हम बोल दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काइंडनेस की फ़ोटो बनाओ तो कोई ऐसी फ़ोटो बना देगा काइंडनेस के लिए, ठीक है, कोई ऐसी फ़ोटो बना देगा काइंडनेस के लिए, ठीक है, कोई ऐसी फ़ोटो बना देगा काइंडनेस के लिए। काइंडनेस की कोई एक एग्जैक्ट फ़ोटो नहीं बना पाएगा कि हाँ भाई ये काइंडनेस है। वैसे ही किड का ले लीजिए, बच्चे की कोई फ़ोटो बनाने को बोलो तो आप बच्चे की फ़ोटो हर कोई इसी तरह की बनाएगा कि हाँ भाई कोई बच्चा है, उसके हाथ है, पैर है, सर है, बॉडी है उसकी, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि फिर सैडनेस की फ़ोटो बना दो तो सैडनेस की फ़ोटो लोग अपने हिसाब से अलग अलग बनाएंगे। कोई बच्चे को दिखाएगा रो रहा है, कोई दिखाएगा कि किसी की डेथ हो गई है, कोई दिखाएगा कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, ठीक है। तो सैडनेस की कोई फ़िक्स फ़ोटो नहीं है, कोई फ़िक्स नहीं, बल्कि ये एक आइडिया है। तो कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जो किसी वस्तु का नाम होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो किसी वस्तु के साथ हम लोग उसको अटैच नहीं कर सकते, बल्कि वो एक आइडिया रहती है, वो एक भावना रहती है, ठीक है, जो हमारे मन में या दिमाग के अंदर रहती है। तो ऐसी तमाम भावनाओं को जो नाम दिया जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं और कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने समझने की कोशिश किया, और इसी के साथ फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह आएगी, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। और एक और हिंट दे दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी न किसी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ जुड़ा होता है। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल है काइंडनेस, तो काइंडनेस के अंदर से नेस निकाल दीजिए तो एक वर्ड बच जाता है काइंड। काइंड जो है वो एडजेक्टिव है, तो काइंड का मतलब होता है रहमदिल। तो जो आदमी रहमदिल है तो उसके अंदर क्या है, रहमदिली है। जो आदमी काइंड है उसके अंदर क्या है, काइंडनेस है। ठीक है, वैसे ही एन्जॉय करना बोलते हैं, बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये एक वर्ब है और उसमें से जो नाउन निकला वो एन्जॉयमेंट। तो एन्जॉय वर्ब के साथ जो अटैच्ड नाउन है वो एन्जॉयमेंट। उसके बाद सैडनेस है, सैड जो है एक एडजेक्टिव है, उसके साथ जो नाउन अटैच्ड है वो सैडनेस। हैप्पी जो है फिर एक एडजेक्टिव है, उसके साथ जो नाउन अटैच्ड है वो हैप्पीनेस है। उसके बाद ब्रेव जो है फिर एक एडजेक्टिव है, उसके साथ जो नाउन अटैच्ड है ब्रेवरी है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आएगा कि भाई आप ये एडजेक्टिव दिया है इसका आप नाउन बनाओ, या ये नाउन दिया है इसका एडजेक्टिव बताओ, या ये वर्ब दिया है इसका नाउन बताओ, या ये नाउन दिया है इसका वर्ब बनाओ, या एडवर्ब से नाउन बनाओ। तो ये सब काम आपको प्रैक्टिस के ज़रिए परफेक्ट होने में मदद देगा कि कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे वर्ब में से निकाला जाता है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे एडजेक्टिव के अंदर से निकाला जाता है।